समाज में जो महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरा सबसे पहला एक्शन जो होगा आईएएस बनने के बाद वो इस पे होगा। क्या बनना चाहती हैं आप? हम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। कोरोना के कुछ दिन बाद फिर मम्मा हम लोग को लेके गोरखपुर आने के बाद फिर वो मतलब साइकिल से डोर टू डोर सेलिंग करने लगे। आपके पति पागल हैं कि उनका वही स्वभाव है? हम खुद नहीं समझ पाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। दोस्तों, हम इस समय है जनपद गोरखपुर में और जनपद गोरखपुर से हमारे साथ हैं रंजना ओझा जी। रंजना ओझा जी की कहानी आप लोग सुने हैं और कहानी नहीं, हकीकत है। कहानी कहना जो है सही नहीं रहेगा, इनके जीवन की हकीकत है। एक महिला होकर के साइकिल चला करके डोर टू डोर जा करके कपड़े बेचती हैं और कपड़े बेच करके अपने परिवार का जीवन यापन करती हैं। परिवार में इनके कितने सदस्य हैं अभी आप लोग परिचित नहीं हुए हैं, तो परिचय कराना चाहेंगे हम। रंजना ओझा जी हैं और उनकी बेटी हैं। इनका एक छोटा सा बेटा है, मतलब 3 सदस्यीय परिवार है। और ये 3 सदस्यीय परिवार के लिए रंजना ओझा दिन रात मेहनत करती हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, पिछले वीडियो में आपने देखा भी कि इनकी शरीर जो है आधे से ज़्यादा जल चुकी है। एक हादसा इनके जीवन में होता है जो इनके पूरे जीवन को जो है झकझोर के रख देता है। परिवर्तन इतना बड़ा होता है कि एक अच्छे खासे घर की बेटी और एक अच्छे खासे घर की बहू आज जो है मजबूर हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पालने के लिए कि उनको जो है हर किसी के दरवाजे भिजा करके कपड़ा सेल करना पड़ता है। भावुक हम भी हो रहे हैं, भावुक आप भी हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है। तो रंजना जी से बातचीत करना चाहेंगे। रंजना जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और नन्हे ओझा गाँव की ओर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रंजना जी, आप घर से निकल करके, चूँकि आप एक सम्मानित परिवार की बेटी भी हैं और आप एक सम्मानित परिवार की बहू भी हैं, क्या ऐसा कारण है कि आपको अपने घर के दहलीज से कदम बाहर रखना पड़ता है और डोर टू डोर कपड़ा सेल करना पड़ता है? कोई औरत नहीं चाहेगी इस गर्मी में धूप में दौड़ना और साइकिल चला के। इस कंडीशन में मेरे हार्ट का लेंस तक जल चुका है और इस कंडीशन में कोई भी औरत नहीं चाहेगी। सबको आराम अच्छा लगता है, लेकिन सर क्या किया जाए। बच्चे हैं 2, इनको पढ़ाने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए हमको ये डिसीजन लेना पड़ा। पति को समझाते समझाते हम 8-9 साल, मार खाते खाते, गाली सुनते सुनते और ये सोचते कि आज नहीं तो कल ये सुधर जाएंगे, ऐसे ऐसे करके हम अपना 8-9 साल सर बिता दिए। उसके बाद मेरी बेटी बड़ी हुई और धीरे धीरे, मतलब ये छोटी से ही इतना ज़्यादा सेंसिटिव हमको समझाने का काम ये करती है, आज तक करती है और मोटिवेट करती है। हम इसको करते हैं और ये हमको करती है। तो सर इसका पूरा श्रेय इसको जाता है कि आज ये मेरी हिम्मत बनी और मैं ये काम कर रही हूँ, अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर पा रही हूँ। आपकी बिटिया से भी वार्ता होगी। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके पति के बारे में। 8-9 साल या 10-12 साल या फिर जब से वहाँ गई हैं तब से आप प्रताड़ित की जा रही हैं। आपके पति पागल हैं कि उनका वही स्वभाव है? हम खुद नहीं समझ पाए सर। 2006 से लेके ये 2023 आने वाला, हम खुद नहीं समझ पाए कि वो किस टाइप के इंसान हैं। मतलब उनको पागल भी नहीं कहा जाएगा और जान लीजिए कि उनको होशियार भी नहीं समझ जाएगा। जो बहुत ज़्यादा ये लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा होशियार हैं। रावण भी बहुत घमंडी था और अपने आगे किसी को नहीं गुनता था। तो वही हाल है कि बिना मतलब घमंड है खुद के ईगो में। हाँ, खुद के ईगो में रहते हैं, किसी का नहीं सुनते हैं। अगर प्रधान आए समझाने, इंस्पेक्टर साहब थाने से 1 घंटे आकर के उनको समझाए, बोले दुबे जी आप पैसा पैदा कीजिए। आके 3 साल पहले इतना वो बोले कि मैं इनको बेटी की तरह सम्मान कर रहा हूँ। इतने इस कंडीशन में ये थाने पे भी जाके ये पैड सेल कर दी। जितनी मतलब लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल थी उन सबको ये पैड सेल, वहाँ ये इस दुख में गई, वहाँ भी पैड सेल करके चली आई। तो दुबे जी आप पैसा पैदा कीजिए और सब जो भी हो रहा है आपके घर में पैसे के कारण हो रहा है। लेकिन वो इंसान चुपचाप, अगर आप भी जाएंगे वो चुपचाप सुन लेंगे सारी बात, फिर तुरंत 2 घंटे बाद उनका शुरू हो जाएगा ड्रामा। हाँ, तो अजीब व गरीब इंसान है, हम खुद नहीं समझ पाए सर। तो आपको क्या बताएं। चलिए, अब आपके बिटिया से हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बिटिया, क्या नाम है आपका? सारिका दुबे। सारिका दुबे, जब मम्मी आपकी घर से निकलती हैं तो कितनी बड़ी थी, कुछ याद है? मतलब जब मम्मा फील्ड में जाती हैं? नहीं, मम्मा जब अपने संघर्ष भरे जीवन को आप लोगों को ले करके आ जाती हैं कि अब मैं संघर्ष करूंगी, कुछ याद है आपको? हाँ, याद है। जब हम लोग मतलब क्लास 4th में पढ़ते थे उस समय मम्मा सुबह, मतलब हम भी छोटे थे, तो मम्मा सुबह 4 बजे उठती थी और घर का पूरा काम कंप्लीट करके उसके बाद वो पढ़ाने जाती थी स्कूल में। उसके बाद 3 बजे आती थी, फिर घर के सारे काम उनको करने रहते थे। उसके बाद कुछ दिन तक ऐसा चला, फिर कोरोना आ गया। कोरोना के कुछ दिन बाद फिर मम्मा हम लोग को लेकर गोरखपुर आने के बाद फिर वो मतलब साइकिल से डोर टू डोर सेलिंग करने लगी। इतना चीज़ हमको याद है। इतना चीज़ इनको याद है। देखिए, प्रामाणिकता इनके द्वारा हम ले रहे हैं क्योंकि ये बिटियां हैं। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं आप? हम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। अभी फिलहाल किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 9th में। 9th में पढ़ती हैं। एक लंबा प्रोसेस है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, कैसे कर पाएंगी? कर लेंगे, अभी से कोशिश करेंगे, आगे चल के जरूर बनेंगे हम। अच्छा, आप लोगों को बता दें कि अगर रंजना ओझा धूप में निकल करके तपती चिलचिलाती धूप में निकलती हैं, बारिश में भीगती हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो अपने बच्चों को
सक्सेस देना चाहती हैं। बिटिया इनकी आईएएस बनना चाहती है, इनका सपना है कि हम आईएएस बनेंगे। अच्छा सारिका जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ये कि आईएएस बन करके आप सामाजिक दृष्टिकोण से समाज के कौन से ऐसे तत्वों को सुधारना चाहेंगे? समाज में जो महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरा सबसे पहला एक्शन जो होगा आईएएस बनने के बाद वो इस पे होगा। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, अपनी फैमिली में देखे हैं और भी बहुत जगहों पे देखे हैं। इतनी अच्छी आप बातें कर ले रही हैं, लेकिन जो घरेलू हिंसा जिसको कह सकते हैं, इसको घरेलू हिंसा के दायरे में लेंगे। घरेलू हिंसा को आप कैसे समाप्त कर सकती हैं एक अधिकारी बन करके? समाप्त कर सकते हैं, जो भी बहुत सारी ऐसे औरतें हैं जो कि अपने आवाज़ को नहीं उठा रही हैं। हम जब भी मतलब लोगों के पास जाएंगे तो हम इस हिसाब से नहीं जाएंगे कि हम आईएएस ऑफिसर हैं, हम बहुत बड़े मतलब अधिकारी हैं, बिल्कुल नहीं। हम इसी फैमिली से, क्योंकि मेरी मतलब हम भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरी मम्मा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हैं, इसलिए जब भी हम लोगों के पास जाएंगे उनको हम मोटिवेट करेंगे। हम कभी भी ये नहीं समझेंगे कि हम बहुत बड़े अधिकारी हैं तो हम किसी छोटे लोगों से बात नहीं करेंगे। और मेरा मतलब पूरा यही रहेगा कि हाँ, हम सबको मतलब अच्छे तरीके से मोटिवेट कर पाएँ और सब लोगों को मतलब जागरूक करें। मतलब लेडीज़ जागरूक नहीं है कि हाँ, हम कहा गया है कि जुर्म करने से बड़ा अपराध जुर्म सहना होता है। हमें जुर्म को नहीं सहना चाहिए। क्यों सहें हम जुर्म को? जब मतलब हम अपने माँ बाप को छोड़ के इतनी बड़ी हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि अपने माँ बाप को छोड़ के हम शादी कर लेते हैं किसी से, उसके बाद पूरा जीवन उसके मतलब घर को उसको पालने में पोसने में मतलब बिता देते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान हमें समझता नहीं है। तो फिर किस बात के लिए हम जुर्म को सहें? हमको नहीं सहना चाहिए मेरे नज़रिए से। कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपका परिवार जो है घरेलू हिंसा का शिकार हुआ है और समाज में तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो ऐसे दर्द से जूझ रही हैं। आप एक अधिकारी लेवल पे हो करके डीएम कोई छोटा अधिकारी नहीं होता है, डोर टू डोर जा कर के जन समस्याओं को कैसे आप जो है सुनेंगी? इतना तो हम मतलब जैसे तब मेरे पास बहुत सारे तमाम तरीके के काम होंगे तो इतना तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरा पूरा यथासंभव यही प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। उसके लिए जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, जैसे कि हम मतलब आगे चल के कि मान लीजिए हम अपना यूट्यूब पे एक चैनल बनाए जिसपे हम खूब मतलब मोटिवेशनल वीडियोस डालेंगे कि मतलब लोगों को मोटिवेट करें। और थोड़ा बहुत टाइम, इतना टाइम तो हमारे पास होगा कि हम मतलब उस टाइम में हम उन लोगों को मोटिवेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेंगे कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को आके बताएं। अच्छा, इस दौरान जब आपकी माताजी संघर्ष कर रही हैं, तकरीबन कई साल बीत चुके, पिता के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला? कोई सहयोग नहीं मिला। आप लोग अपने घर आते जाते हैं? हाँ, आते जाते हैं। तो क्या जब आप घर जाती हैं तो पापा आपके प्रति रुझान होता है कि नहीं पिता का? कोई नहीं होता है, बस हाँ, हम जाते हैं और मतलब हम उनका पैर छूते हैं। वो ये भी नहीं बोलते हैं कि हाँ बेटा खुश रहो, कुछ नहीं, कोई भी रिप्लाई नहीं। और अगर हमसे बाय द वे कोई भी गलती हो गई अगर किचन में, तो इतना मतलब वो ऐसे ताना मारते हैं ना, जैसे लगता है कि हम अड़ोस पड़ोस की बेटी हैं। इसलिए अब हमको गाँव जाने का मन ही नहीं करता है। चलिए, क्या संशय उनके मन में क्या संशय रहता है? आप पत्नी हैं, बहुत करीब से जुड़ी हैं। नहीं समझ सके सर, यही तो जान लीजिए विडम्बना है कि हम समझ ही नहीं पाए, और ना हमारे बच्चे समझ पा रहे हैं, ना हमारी बेटी समझ पा रही है, और ये कहती है कि बाप नहीं पाप है वो। चलिए, आप 2 बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं तो आपको शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हम लोगों का सहयोग भी रहेगा। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इनका एक यूट्यूब चैनल है, एक नहीं 2 यूट्यूब चैनल है, एक रंजना की दुनिया और एक रंजना ओझा। दोनों चैनल पे क्या क्या काम करते हैं आप लोग? एक चैनल पे हम लोग गाना गाते हैं, पारंपरिक गीत, लोकगीत, ऐसे मतलब समाज को सुधारने वाला, शादी विवाह में गाने वाला, मतलब यही सब गाते हैं। और एक चैनल पे हमारा ब्लॉगिंग है, डेली रूटीन है जो हम दिखाते हैं। अच्छा, सारिका दुबे भी गाना गाती हैं क्या? साथ में कभी कभी साथ में गाते गाते हैं। चलिए, तो हमारे दर्शकों को एक गाना सुनाइए आप। आपका गाना ऐसे रहना चाहिए कि समाज में कहीं ना कहीं एक संदेश जाए। बिल्कुल सर, हम अपने ऊपर ही गा रहे हैं। जी। माई जनमत नाम अवलू का विवाह कैलू हो, माई जनमत नाम अवलू का विवाह कैलू हो, कई के बेटी या जन्म अपराध कैलू हो, कई के बेटी या जन्म अपराध कैलू हो। हमरे पापा गरीब, हमरे मामी गरीब, हमरे पापा गरीब, हमरे मामी गरीब, मांग तिलक में दहेजवा पापा कैसे देबा हो। वीडियो के अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि एक माँ बाप जब अपने बेटी का रिश्ता किसी घर में करते हैं, बार बार हम इस बात को दोहराते हैं, गौर करिए आप लोग। एक माँ बाप जब अपने बेटी का रिश्ता किसी घर में करते हैं, जिसको अपने बेटी का हाथ पकड़ाते हैं, तो वहाँ 2 बातों का ध्यान सबसे अत्यधिक रखा जाता है, एक सम्मान और दूसरी सुरक्षा। तो जितने भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने बहू, महिलाओं से संबंधित जितने भी जुड़े हुए रिश्ते हैं, सम्मान और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखिए।
आपकी बेटी किसी की बहू और किसी की बेटी आपकी बहू, ध्यान दीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ रंजना ओझा जी का सहयोग करिए। इनका यूट्यूब चैनल है रंजना की दुनिया और रंजना ओझा, विजिट करिए। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से इनकी दुनिया बदल सकती है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।